सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम की क्रेजी दुनिया। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो पहले ही लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और इससे आपका जहन खुलेगा। और जो आपको झूठी बातें सुनाई गई हैं, आज उसका खुलासा मैं करने वाला हूँ। और जो भी चीज़ इस वीडियो में मैं दूंगा, हदीस बयान करूँगा, सारा रेफरेंस के साथ। एक भी हदीस बिना रेफरेंस के साथ नहीं करूँगा। और अगर आपको वो हदीस कोई सही ना लगी रिसर्च के साथ, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। लेकिन जो कुछ भी मैं कहूँगा, सारा हदीस, रेफरेंस और अपने पास से एक बात भी नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ़ज़ाइल अली। आज के ज़माने में अगर आप हज़रत अली के बारे में अगर कोई भी बात बयान कर दो ना, उनकी शान के मुताबिक, तो लोग आपको पड़ जाते हैं। लोग आपको समझते हैं शिया है, ये तो शिया है। यानी कि हजरत अली की बात बयान करना शिया। और अगर हजरत अबू बकर, उमर व उस्मान, अगर इनमें से किसी की बात करो तो वो आपको कहते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अहलुल बैत की बात करो, जिनकी वजह से आपको इस्लाम का तोहफा मिला है, जो जिस खानदान ने इस्लाम को फैलाया, जंगें की हैं इस्लाम की खातिर, उनकी बात करो, ये तो शिया है, पक्का राफजी, पक्का शिया। चाहे वो किसी भी फिरके से होए, सुन्नी होए, बरेलवी होए, वहाबी होए, अहले हदीस होए, चाहे वो किसी भी फिरके से होए, अगर वो उनमें से कोई भी एक दो शख्स हजरत अली की बात कर दे, तो ये कहते हैं ये तो पक्का राफजी है, उनके ही में से ही। अगर उन फिरके में से कोई एक बंदा बात कर दे, कोई एक मौलवी बयान कर दे, तो उनके खिलाफ ही सारे हो जाते हैं, उसी फिरके वाले। तो आज मैं बयान करने लगा हूँ फ़ज़ाइल अली, with reference, with everything that will be open your mind about Ahle Bayt, about Hazrat Ali, about the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज है शिया हजरात की ईद कदीर, जिसमें वो सेलिब्रेट करते हैं हजरत मौला अली की मौला होने का। इस दिन सुन्नी हजरात कहते हैं जो ईद गदीर सेलिब्रेट करता है वो है राफजी, दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है वो, और वो है शिया। देखो, हजरत वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हजरत उस्मान 18 जिलहज की वफात हुई थी हजरत उस्मान की, जबकि रिवायतों में 9 जिलहज, 12 जिलहज, 15 जिलहज और 13 जिलहज और 11, ये भी डेट्स हैं कि रिवायतों में कि इन दिन भी। लेकिन जो थोड़ी रिवायतें हैं उनमें 18 जिलहज है, बाकी सारी रिवायतों में इन डेटों में से किसी डेट में हुई है हजरत उस्मान की रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। तो सुन्नी कहते हैं इस दिन हजरत उस्मान की शहादत हुई थी, तो हम ईद गदीर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी। हज़रत उस्मान की वफ़ात भी एक बड़ा वाक़या है, लेकिन वो ईद गदीर से बड़ा वाक़या नहीं है भाई। ये आपने माइंड में ज़हन कर लो। हज़रत उस्मान है सहाबी, जबकि हज़रत अली है अहले बैत में से। ठीक है ना? और अब एक और बात, हज़रत उस्मान की शहादत तो ईद गदीर यानी कि जब गदीर कुम का वाक़या हुआ था, उसके तो काफ़ी बाद में हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से 3 महीने पहले गदीर कुम का वाक़या हुआ था ना, तो वो हज़रत अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हज़रत उस्मान के 12 साल। तो ये तो आपका डल जाता है तकरीबन 2 12 एंड 12 24 साल, 24 साल बाद हज़रत उस्मान की वफ़ात हुई है गदीर कुम के वाक़या के बाद। तो अब आप बताओ कि एक वाक़या जो काफ़ी पहले का हो चुका हुआ है, तो वो वाक़या एक जो 24 साल बाद वाक़या हुआ है, उस वाक़ये से वो कैसे छुप सकता है, ये मुझे बताओ। और जो ईद गदीर है, शिया मनाते हैं, गदीर कुम का वाक़या जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिया था खुतबा, लाख 1.5 लाख सहाबा के सामने। अहले शाम, वो जाता था शाम का रास्ता और मदीने की तरफ, रास्ते के दरमियान में बिल्कुल, क्योंकि आप शामी वहाँ जाते थे शाम में, और मदीने वाले मदीने जा रहे थे, और उनके बिल्कुल दरमियान में दिया था गदीर कुम का खुतबा अपना लास्ट। और अहले शाम ने फिर सफीन में जंग की,
اس لیے गदीर कुम का वाकया उधर हुआ, गदीर के कुम पे ईद गदीर का वाकया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया, अब आपको मैं बताता हूँ पूरा ईद गदीर गदीर कुम का खुतबा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अल्लाह की हम्द सना की, फिर फरमाया कि अल्लाह वाहिद है, उसी की इबादत की जाती है। आपने लोगों को तकवा और दीन पर मजबूत रहने की नसीहत की। दूसरा तीसरा, आपने अपनी रसालत और अल्लाह का पैगाम पूरी तरह पहुंचाने का जिक्र फरमाया। तीन, फिर हजरत अली के फजाइल और इस्लाम के लिए उनकी खिदमत बयान की। किसी सहाबा के नहीं, सिर्फ हजरत अली के सहाबा में से। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर अपनी रसालत का बयान फरमाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर इसलिए तो हम कहते हैं, जो सही मुसलमान है जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, कि अल्लाह नबी के बाद सहाबा में सबसे बड़ा रुतबा है हजरत अली का, क्योंकि तीसरे नंबर पे हजरत अली का फजाइल बताए। आपने हजरत अली का हाथ बुलंद किया अपनी तरफ बुला के, और फिर कहा, मन कुंतु मौला हूँ फहजा अली उल मौला, जिस जिसका मौला मैं उस उसका मौला अली, जिस जिसका आका मैं उस उसका आका अली। और अब सुन्नी ये कहते हैं कि मौला का मतलब है जिस जिसका दोस्त मैं। तो यार मेरी एक बात सुनो, क्या नबी आपके दोस्त हैं कि नबी आपके आके हैं? मुझे ये बात बताओ, कहाँ आप और कहाँ हजरत मोहम्मद? तो नबी आपके दोस्त हुए कि आपके आका हुए? आका हुए। तो फरमाया, जिस जिसका मौला मैं, जिस जिसका आका मैं उस उसका आका अली, और मोमनो ये गवाही देना। और फिर फरमाया, ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखता है उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मन नहीं रखता है उससे दुश्मनी फरमा। वाह! हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसी भी सहाबा के बारे में नहीं फरमाया एक्सेप्ट हजरत अली अलैहिस्सलाम। That's why we called हजरत अली अलैहिस्सलाम, not रजी अल्लाह ताला अन्हु, because अल्लाह की सलामती है हजरत अली में। और हम तो हजरत खतीजा को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को अपनी तरफ से हजरत खतीजा को सलाम करने के लिए कहा था, इसलिए हम हजरत खतीजा को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं, नोट रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये कॉन्सेप्ट भी आज समझ लो, अलैहिस्सलाम का मतलब होता है अल्लाह की सलामती, और रजी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब होता है अल्लाह तुमसे राजी हो। तो ये भी दो बातें आज समझ लो। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपने फरमाया कि दीन की हिफाजत और हिदायत के लिए कुरान और अहले बैत की पैरवी करो। लोगों, मैं अपने बाद तुम लोगों के लिए दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक, मेरे अहले बैत हजरत अली, फातिमा व हसन व हुसैन व जैनब, और दूसरा अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान। और खुतबे के बाद लोगों ने हजरत अली को मुबारकबाद दी और उनसे वफादारी का इजहार किया। और जिस लोगों ने ये बात नहीं सुनी, इस बात का इनकार किया, उन लोगों ने फिर हजरत अली के साथ जंग भी की। हजरत अली का दीन में बहुत है मुकाम ऊपर। आप लोग एक ऐसे बंदे से हजरत अली का मुकाबला करते हो जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, और वो भी इस डर से कि हमें या तो मार ना दिया जाए या तो हमें मदीना से बाहर ना निकाल दिया जाए, मक्का से थोड़ी, इस डर से वो लोग मुसलमान हुए। और आप अब कहते हो कि हजरत अली और मुआविया भाई भाई। काला अली अत्तात अनजालानी सुम्मा अनजालानी सुम्मा अनजालानी सुम्मा कीले मुआविया व अली। आप लोग अब ये कहते हो, इसका मतलब है लोगों ने मुझे इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि अब वो कहते हैं मुआविया और अली एक जैसे हैं, जबकि ये नहीं है भाइयों, ये नहीं है। आप कब ये समझोगे? क्यों, कैसे अल्लाह को अपना मुंह दिखाओगे जब आप दुनिया में ये करतूत करके जाओगे? एक बंदा जिसने हजरत अली के साथ जंग की, दुश्मनी की, अल्लाह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो उसके साथ दुश्मनी रख जो अली के साथ दुश्मनी रखे। एक बंदा मुआविया जिसने हजरत अली के साथ पूरी जिंदगी दुश्मनी रखी, जंग की,
खिलाफत का हकदार, लालची, और साथ में उनके घर में शराब और सोने की और साथ में सिल्क के कपड़ों के कारोबार होते थे, और आप उनको और अली को बनाते हो एक जैसा। एक बंदा जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, मजदूरी करता था, खिलाफत का ख्वाहिशदार कभी भी नहीं हुआ, और आप उस बंदे को मुआविया से मिलाते हो। भाई मैं तो सीरियसली एक बात कहता हूँ, जो ये कोई कहता है ना, मैं कहता हूँ दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह आपका हशर और आपके अमाल मुआविया के साथ मिलाए, और आपको क़यामत वाले दिन मुआविया के साथ उठाए, और हमें जो हजरत अली को चाहते हैं उन्हें हजरत अली के साथ उठाए। और जो शख्स ज्यादा यजीद यजीद के भी नारे लगाता है ना, यजीद तो ने कुछ नहीं किया, वो तो उसके खिलाफत में किसी और ने किया, उमर साद ने उस किया, ये किया। तो भाई मैं उसको भी यही कहता हूँ, दुआ करो अल्लाह मेरा हशर और जो भी हजरत हुसैन को चाहते हैं उनका हशर हजरत हुसैन के साथ करें, उनके साथ हजरत हुसैन के साथ करें हशर, और क़यामत वाले दिन हजरत हुसैन के साथ हमें उठाए। और जो यजीद के साथ है उसको यजीद के साथ उठाएं, फिर वो चुप हो जाते हैं। हजरत हुसैन कहाँ यार, बादशाह जन्नत के, और तुम उनके सामने यजीद यजीद कर रहे होते हो। हजरत अली के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हसन और हुसैन जन्नत के बादशाह हैं, और उनका बाप अली उनसे भी बेहतर है, जन्नत के बादशाह से भी बेहतर हैं अली। और आप फिर कहते हो मुआविया वाली। भाई मेरी तो समझ नहीं आती इस बात पे। ये भी टॉपिक मैं नहीं छेड़ता, इस टॉपिक पे मैं एक और अपनी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा पूरी, जो आप देखना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर को कर दो। अब हम आते हैं वापस फजाइल अली पे। मैं किधर टॉपिक पे भटक गया, टॉपिक कोई और मैंने शुरू कर दिया। हम फजाइल अली पे थे। फजाइल अली तो बयान करते करते थक जाओ, खत्म नहीं हो गए। इसमें जो हदीसों में सबसे ज्यादा हदीस बयान की है वो है हजरत अली की। सूरह अल माइदा 55 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुसलमानों, तुम्हारा वली है तुम अल्लाह, उसका रसूल, और वो यानी कि हजरत अली की शान कुरान में भी साबित है। अपने पास से मैं कुछ नहीं लगा रहा, नहीं तो तर्जमे के साथ सूरह माइदा की 55 आयत पढ़ लेना। ए मोमिनो, तुम्हारा वली सिर्फ तुम्हारा खुदा अल्लाह, वो उसका रसूल हजरत मोहम्मद खातमुल नबीयीन, और और वो शख्स, नाम नहीं लिया लेकिन आपको हदीस से भी मैं बताता हूँ, और वो शख्स जिसने अपनी अंगूठी रुकू के वक़्त दे दी थी सदक़े में, यानी कि ज़कात में दे दी। और हदीस में क्या मिलता है, एक मरतबा नबी मस्जिद नबवी में हज़रत एक फ़कीर आया, उसने कहा कि क्या कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके। तो हज़रत अली ने इशारा किया अपनी उंगली से, वो हज़रत अली रुकू में थे तब। तो हज़रत अली ने तब उधर कहा कि उधर अपनी अंगूठी ऐसे उतारी और ज़कात कर दी। और ये आयत भी जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको, लेकिन ये भी आयत जाती है क्रेडिट हजरत अली के बारे में, यानी कि कुरान में भी बता दिया है कि अली उन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं। मेरी बात सुनो, अल्लाह तुम्हारा वली कौन है, अल्लाह, उसका रसूल, और वो जो ज़कात करे रुकू में। और ज़कात रुकू में किसने की अंगूठी अपनी ज़कात की, सोने की, अपनी अंगूठी ज़कात में दी चांदी की, किसने, हजरत अली ने। यानी कि इस बार भी फिर से साबित हो गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह, हजरत मोहम्मद व अली, सहाबा में सबसे ज्यादा मुकाम है हजरत अली का। इस बार फिर से साबित हो, भी साबित हुआ था 3, अब इस बार भी 3, हक 3 यार। فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.
गजवा खैबर के वक़्त, जंग खैबर के वक़्त जब पहला लश्कर हज़रत अबू बकर लेके गए, फतह नहीं हुई। सेकंड लश्कर हज़रत उमर लेके गए, फतह नहीं हुई। थर्ड लश्कर भी गया हज़रत उस्मान की कमांडर में, फतह नहीं हुई। फिर काफ़ी दिन हो गए, फतह नहीं हुई खैबर के मुकाम में, खैबर के मुकाम पर। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे बंदे को झंडा दूंगा जो फतह करेगा खैबर को, जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं। उससे बड़ी बात, अल्लाह और उसके रसूल उससे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह और उसका रसूल हजरत अली से प्यार करता है। और उस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये पहला और आखिरी मर्तबा था कि मैंने ना अपने दिल में ना किसी लीडरशिप की ख्वाहिश की। इससे पहले मुझे कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे भी कोई झंडा मिले, लेकिन ये पहला मुकाम था। मैं उस दिन रात को साहबा सोए नहीं थे कि कल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स को झंडा देंगे। सुबह उठे तो हजरत अली को बुलाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। उनकी आंखों में अशोब चश्म था, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी थूक मुबारक से उनकी आंखों पे लगाई, थूक मुबारक अपनी, और वो अशोब चश्म बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 25 साल के लड़के उधर जो सीनियर साहबा, उनको झंडा नहीं दिया। एक 25 साल के लड़के हजरत अली को झंडा दिया और कहा, ये फिर फरमाया यही वो शख्स है जो खैबर के किले को फतह करेगा। और फतह किया भी। एक खैबर का किला का दरवाजा जो उन इतने बड़े बड़े हाथियों से खींचा जा रहा था, हजरत अली ने रोजे की हालत में अपने हाथों से उस खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया। और सारे मुसलमान फिर खैबर के अंदर दाखिल हो गए और खैबर का फतह कर दिया, फतह कर लिया। फाते खैबर हैदर, फिर ऐसे तो नहीं कहते। और इसकी हदीस की है सही अल बुखारी हदीस 3701, सही अल मुस्लिम हदीस 2406। ठीक है। और अगला, जब गजवा तबूक हो रही थी तो हजरत अली को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और मक्का पे अपना नामवर खलीफा मुंतखब करके गए थे। यानी कि अपना खलीफा बना के गए थे हजरत अली को मदीना और मक्का पे। तो हजरत अली ने तब इतने गमज़दा हुए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे नहीं लेके जा रहे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, दुख मत मनाओ, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी और मेरी मिसाल वैसे है जैसे मूसा के हारून थे। यानी कि हारून को हजरत अली का नबी से मिलाया, किसी और से नहीं मिलाया, दोनों नबी, और हजरत अली को नबी से मिलाया। यानी कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता कि वो हजरत अली होते, हजरत अली होते, क्योंकि उधर हजरत अली ने को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी से मिलाया। और ये है सही अल बुखारी हदीस नंबर 3706 एंड सही अल मुस्लिम हदीस नंबर 2404। सही अल मुस्लिम की हदीस नंबर 78, बड़ी दुखदार हदीस है। मोमिन अली से नफरत नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, यानी कि मुनाफिक के अलावा हजरत अली से बुग्ज कोई भी नहीं रख सकता। और जो हजरत अली के से बुग्ज रखेगा वो होएगा मुनाफिक ही। एक और हदीस आपको बता रहा हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई मकाम इब्राहिम और खाना काबा के बीच में पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, लेकिन राय के बराबर भी हजरत अली और अहलुल बैत का उसके दिल में हुआ बुग्ज या नफरत हुई। राय के बराबर, राय के बराबर कितने होते हैं, इतना इतू सा। ठीक है। वो अपना मुकाम फिर जहन्नम में ही ढूंढे, जन्नत में आने की इतना ख्वाहिश रखे, वो फिर अपना मुकाम जहन्नम में ही ढूंढेगा। अच्छा, अब अगली हदीस है सही अल मुस्लिम हदीस नंबर 142। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वाले मुसलमान नहीं हो रहे थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अपना यानी कि वो होता है ना सफीर, अपना सफीर बना के यमनियों के मुसलमान होने के लिए यमन हजरत अली को भेजा। और फिर हज हुआ,
हजरत अली हज पे पैदल आए थे यमन से, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली ने दोनों ने इकट्ठा हज किया। फिर गदीर कुम का वाकया हुआ, इसलिए आजकल लोग शिया हजरात ईद गदीर अभी भी वैसे ही मनाते हैं जैसे मनाने का हक है, और सुन्नी ईद गदीर को, गदीर कुम के वाकये को ऐसे भूल गए जैसे ये कभी वाकया हुआ ही ना हुआ यार। और जो आपको मैंने बताई है ना, अली लेफ्ट इन चार्ज ऑफ मदीना और इन मक्का ड्यूरिंग तबूक, उस हदीस का नंबर है 4416। मैंने ना हदीस मुझे ये सारी पता है लेकिन इसके नंबर नहीं पता, तो मैंने इसमें खाली नंबर सेव किए हुए हैं। ये देखो, ये सारे मैंने हदीस के साथ नंबर हैं, ताकि मैं बता पाऊँ कि रेफरेंस के साथ नंबर कौन सा है, ताकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि मैं जो भी बताऊंगा रेफरेंस के साथ बताऊंगा, मैं जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, अब हदीस अल किसा, पीपल ऑफ द क्लॉक, इंक्लूडिंग हजरत अली, फातिमा, हसन एंड हुसैन। मुबाला वाली हदीस, जब शियों का थोड़ी यार, जब मसीह बरादरी और मुसलमानों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का हुआ वो मुबाला, और ईसाइयों ने कहा कि हम अपनी तरफ से लेके आएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इतना ईसाइयों को समझाया लेकिन वो नहीं समझे, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं अपने खानदान में से लोग शख्स लेके आऊंगा और तुम अपने खानदान में से लेके आना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके आए थे। और जब मसीह लोग आए थे हजरत मोबाइले में, तो उन्होंने उनके चेहरे पे नूर से ही भागे, उन हसन और हुसैन के चेहरे पे जो नूर था ना, उसकी वजह से वो लोग भाग गए। अभी मैं हजरत हसन के बारे में भी, हजरत हुसैन के बारे में भी, हजरत फातिमा के बारे में भी, और ये डेडिकेटेड सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है? तो उसको भी देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हदीस सुनन अल तिरमजी की हदीस नंबर 3712, अली की मिसाल मेरे से है, अली मेरे से है और मैं अली से हूँ। यानी कि हजरत अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से हैं। यू आर द ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर, तुम मेरे इस जहान में भाई हो और इस जहान के बाद भी तुम मेरे भाई रहोगे। तिरमजी की हदीस नंबर 3720। यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दुनिया और आखिरत में अपना भाई तस्लीम किया। वैसे तो वो उनके भाई थे, क्योंकि चाचा के बेटे तो भाई हुए ना, लेकिन फिर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई उनको तकसीम किया। 3713 तिरमजी, whoever has me as his मौला, अली is his मौला, जिसका मौला मैं उसका मौला। तो हजरत अली की जितनी भी फजाइल बयान करो ना, उतने कम है। आप किसी भी सहाबा के साथ हजरत अली को मिला नहीं सकते, चाहे वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, तलहा व जुबैर, आप किसी के साथ नहीं मिला सकते। और खास तौर पे वो शख्स जो फतह मक्का के बाद हुए, उससे तो आप कतई भी नहीं मिला सकते। अली और मुआविया भाई भाई क्या कर रहे हो? इस पे भी मैं डेडिकेटेड सीरीज लेके आऊंगा। क्या अली और मुआविया भाई हैं? तो वो भी देखना। और जितने भी बयान करो हजरत अली के फजाइल, वो आखिर में खत्म नहीं होंगे। ये वीडियो पहले से ही बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को का इख्तिताम इधर ही मैं करता हूँ। आगे भी आएगी ऐसी सीरीज, अब इंफॉर्मेटिव सीरीज आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मन कुंतु मौला फहादा अली मौला।